Hello students, good morning to one and all. This video lecture is related with the animal behavior ethology. यहाँ पे हम एनिमल बिहेवियर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फिक्स्ड एक्शन पैटर्न फैप जिसे कहते हैं उसके बारे में उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। एनिमल बिहेवियर को हम देखते हैं तो एनिमल बिहेवियर को अगर हम सिंपल शब्दों में डिफाइन करना चाहें तो क्या आप कह सकते हैं, दिस इज अ रिस्पॉन्स अगेंस्ट एनी स्टिमुलस, यानी कि किसी भी स्टिमुलस के लिए कोई भी इंडिविजुअल जो भी एक अपना रिएक्शन शो करता है उसको हम क्या कह सकते हैं, उसका बिहेवियर कह सकते हैं। और एक ही रिस्पॉन्स के लिए अलग अलग इंडिविजुअल्स का, एक ही स्टिमुलस के लिए अलग अलग इंडिविजुअल्स का बिहेवियर पैटर्न जो है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो या हम कहें इसको हम और भी इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक ही स्टिमुलस का सेम इंडिविजुअल अलग अलग टाइम में अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। इसको हम बहुत क्लियरली एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो उससे पहले आप ये समझें कि कॉन्सेप्ट एंड पैटर्न, इथोलॉजी में कॉन्सेप्ट एंड पैटर्न्स क्या होते हैं। पैटर्न जो है वो पैटर्न इज अ सीरीज ऑफ एक्शन ऑफ इवेंट दैट टुगेदर शो हाउ द थिंग्स नॉर्मली हैपन। ठीक है, एक सीरीज ऑफ एक्शंस हैं जिसमें हम देखेंगे कि कोई भी एक्शन को आप किस तरह से करते हैं। और कॉन्सेप्ट एन आइडिया ऑफ समथिंग न्यू, तो अगर हम इसको कंबाइंड फॉर्म में देखें तो किस तरह से कह सकते हैं, एन आइडिया ऑफ सीरीज ऑफ न्यू एक्शन दैट टुगेदर शो हाउ बिहेवियर टेक्स प्लेस। किसी भी बिहेवियर को होने में किस तरह से एक सीरीज के थ्रू वो पास होता है और किस तरह से जो है कोई भी रिएक्शन या कोई भी बिहेवियर जो है वो हमें रिफ्लेक्ट होता है। तो इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट एंड पैटर्न। और कॉन्सेप्ट एंड पैटर्न इथोलॉजी के जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं, जो भी इनके बड़े जो टॉपिक्स हैं, उन सभी को हम पैटर्न एंड कॉन्सेप्ट में समझते हैं। इसमें हम मोटिवेशन, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, साइन स्टिमुलस, इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म, एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी, फिजियोलॉजिकल बेसिस, लर्निंग, इम्प्रिंटिंग, बिहेवियरल जेनेटिक्स और इवोल्यूशन ऑफ बिहेवियर। और अगर हम पैटर्न देखते हैं तो इसमें हम बहुत सारे पैटर्न देख सकते हैं, लाइक एग्रेशन, टेरिटोरियलिटी, कॉर्टशिप, कम्युनिकेशन, फीडिंग, ग्रूमिंग, पेरेंटल केयर। इसके अलावा लर्निंग एंड सोशल बिहेवियर, ऑल दीज टर्म्स आर इंक्लूडेड इन द पैटर्न। एनिमल का बिहेवियर, सबसे पहले हम क्या शब्द को यूज करेंगे, मोटिवेशन। मोटिवेशन को हम मूड भी कह सकते हैं, ड्राइव भी, अर्ज एंड रेडीनेस ऑफ एन एनिमल। तो ये जो है कौन कौन से है स्टेप्स हैं जो कि एक मोटिवेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हाइपोथेटिकल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, किसी भी इंडिविजुअल की एक हाइपोथेटिकल स्टेट है मोटिवेशन। क्योंकि हाइपोथेटिकल हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एक इंस्टिंक्ट है, एनिमल के बिहेवियर के लिए एक इंस्टिंक्ट है। सेम स्टिमुलस के लिए एक एनिमल हो सकता है बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है और दूसरा इंडिविजुअल उसके लिए कोई रिएक्शन शो नहीं कर रहा, उसके लिए कोई भी उसको कोई मोटिवेशन नहीं है। तो मोटिवेशन एक हाइपोथेटिकल स्टेट है, यानी किसी भी पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए एक इंडिविजुअल जो है उसमें अर्ज है उसको कंप्लीट करने के लिए या उसकी तरफ भागने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए। दूसरा इंडिविजुअल जो है उसके लिए कोई रिएक्शन शो नहीं कर रहा, या एक ही इंडिविजुअल एक समय में तो मोटिवेट हो रहा है लेकिन दूसरे समय में उसकी मोटिवेशन उसके लिए जीरो हो चुकी है। तो इस तरह से मोटिवेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर जो है उसमें इंस्टिंक्टिव बिहेवियर वो होते हैं जो कि अनलर्न्ड बिहेवियर होते हैं, यानी एक सेट पैटर्न में ही उस बिहेवियर को हमेशा परफॉर्म किया जाएगा। आपको किसी को देखने, सीखने, समझने की जरूरत नहीं है, वो पर्टिकुलर रिएक्शन उसी तरह से होनी होती है और हर इंडिविजुअल का अपना एक तरीका होता है उस पर्टिकुलर रिएक्शन को शो करने का। इसी साथ में हम देखते हैं फेजेस ऑफ मोटिवेशन कौन कौन सी हो सकती है, लाइक गोल, सर्च फॉर गोल, और जिसको हम सर्चिंग बिहेवियर कहते हैं। दूसरा होता है ओरिएंटेशन अराउंड द गोल एंड कंज्यूमेटरी बिहेवियर, जिसमें हम उस गोल को अचीव करते हैं। इसका सिंपल से एग्जांपल आप ले सकते हैं कि किसी भी डॉग या किसी भी इंडिविजुअल की जो हंगर स्टिमुलस है उसके लिए किस तरह का उसका बिहेवियर रहता है। तो आपने देखेंगे कि एनिमल जो हंग्री डॉग है उसका मोटिवेशनल लेवल कैसा है, बहुत हाई होता है और उस बिहेवियर की वजह से उसमें एपेटाइट या सर्चिंग बिहेवियर हाई होता है। सर्च करता है अपने गोल को, उसके बाद उसकी तरफ लोकेट होता है और उसको अचीव करता है, उसको कंज्यूम करता है। जब कंज्यूम करता है तो धीरे धीरे उसका मोटिवेशनल लेवल जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और एक स्टेज ऐसी आती है जब उसका मोटिवेशनल लेवल जीरो हो जाता है। उसके बाद अगर आप उसको कितना भी अच्छा खाना देंगे, उसके सामने रखेंगे, he will not orient or he will not consume that food at all,
वो उसको बिल्कुल कंज्यूम नहीं करेगा। तो इस तरह से क्या है, आपने कहा मोटिवेशनल लेवल जो है वो 0 हो चुका है। तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस शोज एन क्वेश्चन स्टेज और रिफ्रैक्टरी स्टेज, जिसमें कि एक बार मोटिवेशनल ड्राइव अगर 0 हो जाती है तो उसके बाद दोबारा से उस ड्राइव को अर्ज करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड चाहिए होता है, 3 से 4 घंटे का, डॉग के केस में कहेंगे। उसके बाद से वापस उसमें मोटिवेशन अर्ज होती है वो बढ़ जाती है। तो ये इस तरह से एक साइकिल होता है। और हमने जैसे कि पहले कहा कि किसी भी पर्टिकुलर स्टिमुलाई के लिए हो सकता है एक इंडिविजुअल एक समय में कोई और रिएक्शन शो कर रहा है, दूसरे समय में कोई और तरीका का बिहेवियर जो है वो शो कर रहा है। इसके बाद आते हैं हम फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। तो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न हम डिस्कस कर चुके हैं। फिक्स्ड एक्शन मीन्स कि कोई भी पर्टिकुलर बिहेवियर जो है वो उसी तरह से होगा, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नजर नहीं आएगा, पहली बात। दूसरा, उसको हमें उसके लिए आपको पहले से सीखने की जरूरत नहीं है, या आपको किसी अपने स्पेसिफिक इंडिविजुअल को करते हुए देखने की जरूरत नहीं होती है। अगर हम कैप्टिविटी में अगर हम इंडिविजुअल भी रियर करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को, अकेले में अगर हम आइसोलेशन में अगर हम किसी इंडिविजुअल को रखते हैं, तब भी वो पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो इसी तरह से शो की जाएगी जैसे कि वो अपने फैमिली में रहते हुए कर रहे हैं। तो इस तरह के जो एक्शंस होते हैं जो जेनेटिकली कंट्रोल्ड रहते हैं, जिसको कि लर्निंग की जरूरत नहीं होती है, उन्हें हम कहते हैं फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। ये कैसे होते हैं, अनचेंजेबल होते हैं, अनलर्नड बिहेवियर होते हैं। अगर और इनके लिए साइन स्टिमुलस की जरूरत होती है। साइन, इनको जब सिग्नल मिलता है या कोई इसी तरह का कोई स्टिमुलस मिलता है, ये पैटर्न्स जो होते हैं तभी होते हैं। और एक बार शुरू होने के बाद ये कंप्लीशन की तरफ जाते हैं। ये एक इनका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ये हमेशा कंप्लीशन की तरफ जाते हैं। जबकि जो लर्न टॉपिक्स होते हैं, जो लर्न बिहेवियर होते हैं, उनमें ये जरूरी नहीं होता कि वो कंप्लीशन की तरफ जाए। इसमें हम बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के। इसको एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे साइन स्टिमुलस की जरूरत होती है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूरोपियन कुकू, किस तरह से यूरोपियन कुकू जो है अपने बच्चों को फीड करती है। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रिएक्शन होता है बच्चों की फीडिंग के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि यंग जो है वो हैंड रेज करते हैं, अपने चर्प करते हैं, लाउडली बोलते हैं, चिल्लाते हैं और अपना माउथ खोलते हैं। और साइन स्टिमुलस जो ये पैटर्न है जिसको हम कह रहे हैं फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। और जो साइन स्टिमुलस है वो उसके लिए क्या है, पेरेंट जैसे ही नेस्ट पे आते हैं, जैसे ही उनकी आहट होती है, बच्चों को पता चल जाता है कि पेरेंट्स आए हैं, तो वो इस तरह का एक्शन जो है वो वापस से शुरू कर देते हैं। जैसे न्यूबॉर्न बेबी मैमल्स में भी होता है, उसमें सकिंग की जो स्टेप होती है, वो सक करता है अपने मदर्स ब्रेस्ट फीड मिल्क को। तो वो वहां पे क्या है, उसका फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है, उसको किसी ने सिखाया नहीं है, उसने किसी को करते हुए नहीं देखा। वो उसकी बॉर्न होने के बाद में वो इमीडिएट उसमें वो इस तरह का बिहेवियर जो है वो शो करता है। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न में यहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्टिकल बैक फिशेस का। मेल में मेल स्टिकल बैक फिशेस जो होती हैं, इनका ये अपना नेस्ट बनाती हैं, ठीक है। और इनमें जब इनका जो मेटिंग पार्टनर होता है उसके लिए पोजीशन शो करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही कोई दूसरा मेल स्टिकल बैक आता है, ये उसके लिए एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं, उसको अपने नेस्ट से हटाते हैं ताकि ये अपने मीटिंग पार्टनर के साथ यही अपने मीटिंग पार्टनर के साथ मीटिंग कर सके। दूसरा कोई भी जो मेल स्टिकल बैक फिशेस हैं, अगर वो उनको नजर आते हैं या उनका कोई साइन भी इनको नजर आता है, तो ये उसके लिए अटैक करते हैं। ये इनका एक फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हम कोई नॉन लिविंग या अनरियलिस्टिक मॉडल जो है उसको अगर हम नीचे से रेड कलर करके भी पानी में डालेंगे, तो ये उसके लिए भी एग्रेशन शो करते हैं, क्योंकि इनका जो साइन स्टिमुलस है वो क्या है, रेड कलर की बैली। रेड कलर जैसे ही प्रेजेंट होगा ये उस पर अटैक करेंगे। तो ये क्या है, इनका एक फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न को आंसर करने के लिए हमारे पास में 2 क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट इज द प्रॉक्सिमेट कॉज और दूसरा होता है अल्टीमेट कॉज। तो प्रॉक्सिमेट कॉज जो है उसमें हम एक्चुअल में हाउ का क्वेश्चन जो है हमारा राइज होता है कि कोई भी जो एक्शन है वो किस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न आपका हाउ, जबकि अल्टीमेट कॉज जो होते हैं वो वाई का आंसर करता है। अल्टीमेट कॉजेज में आप लॉन्ग टर्म इफेक्ट को देखते हो, जबकि प्रॉक्सिमेट कॉज में हम शॉर्ट टर्म इफेक्ट को देख रहे होते हैं, शॉर्ट टर्म की आंसरिंग हम कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर हमने डॉग का जो एग्जाम्पल देखा, उसी में अगर हम बात करते हैं प्रॉक्सिमेट कॉज और अल्टीमेट कॉज की, तो हम कहेंगे कि वाई डज अ डॉग ईट,
क्यों एक डॉग जो है वो खाना खाता है, तो हम इसका अप्रोक्सीमेट कॉज अगर हम देखेंगे तो क्यों, क्योंकि बिकॉज इट इज हंग्री, इट मस्ट ईट, उसको खाना खाना है, ही कैन नॉट डाई विद द हंगर, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी का अल्टीमेट कॉज देखेंगे, जो कि एक इवोल्यूटरी एक्सप्लेनेशन होता है, जो एक अल्टीमेट आंसर होता है, वो ये होता है कि इट मस्ट टू सर्वाइव टू रिप्रोड्यूस, उसको अपनी स्पीशीज को परपेचुएट करना है, अपनी स्पीशीज को मेंटेन करना है, रिप्रोड्यूस करना है, उसके लिए उसको जिंदा रहना है, अपनी एनर्जी को कंजर्व करना है, और इसलिए उसको खाना खाना है। तो ये दो कॉजेज हैं, एक जो इमीडिएट आंसर देता है वो प्रॉक्सिमेट कॉज होता है, एक जो उसका लॉन्ग टर्म आंसर देता है वो क्या होता है, उसका अल्टीमेट कॉज होता है। तो प्रॉक्सिमेट कॉज जो होते हैं इमीडिएट कॉज होता है, अल्टीमेट कॉज बेनिफिट टू सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। देखिए किसी भी इंडिविजुअल की जो सक्सेस होती है या उसकी जो फिटनेस होती है वो उसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस पे डिपेंड करती है। रिप्रोडक्टिवली इंडिविजुअल अगर सक्सेस फिट है, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं सक्सेसफुल, और क्योंकि वो अपनी स्पीशीज को मेंटेन कर पा रहा है, अपनी स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर पा रहा है, यानी कि उसमें उसकी हेल्थ अच्छी है, उसका प्रोटेक्शन पावर अच्छा है, इसीलिए वो अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को मेंटेन किया हुआ है। तो अल्टीमेट जो आंसर है किसी भी चीज का, हम उसको किससे दे सकते हैं, रिप्रोडक्टिव फिटनेस से दे सकते हैं, क्योंकि वो उसकी सर्वाइबिलिटी को मेंटेन कर रहा है। बिहेवियरल इकोलॉजी, स्टडी ऑफ इकोलॉजी एंड इवोल्यूटरी बेसिस ऑफ द बिहेवियर। Proximate cause and ultimate causes. The question of why can have different answers. Proximate causes are related to internal changes in the animals. यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्मोन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मैसेज जो नर्वस सिस्टम के होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अल्टीमेट कॉजेज जो होते हैं आर रिलेटेड टू द सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ द एनिमल। यहाँ पे भी इनको डिफाइन किया है, प्रॉक्सिमेट कॉजेज एंड अल्टीमेट कॉजेज। प्रॉक्सिमेट कॉजेज जो होते हैं कंसर्न द इमीडिएट रीजन ऑफ ए बिहेवियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्टिकुलर बिहेवियर अकर होता है, हाउ इट इज ट्रिगर्ड बाय स्टिमुलाई एंड व्हाट फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल मैकेनिज्म प्ले रोल। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिनोटाइप एंड एडेप्टिव बिहेवियर, हाउ डू वॉल्व्स चूज देयर मेट्स। अल्टीमेट आंसर्स में यहाँ पे आपको देख सकते हैं अल्टीमेट क्वेश्चंस होते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे प्रॉक्सिमेट कॉजेज में मैकेनिज्म, हाउ, किस तरह से, अल्टीमेट कॉजेज में आते हैं आपके सिग्निफिकेंस, क्यों किया जाता है। with your partner fixed action pattern, तो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न में स्टीरियोटाइप ऑफन कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ मूवमेंट। स्टीरियोटाइप मींस एक पर्टिकुलर स्पीशीज का एक पर्टिकुलर टाइप का कैरेक्टर होगा, वो उसी, और हर एक स्पीशीज का अपना एक तरीका होता है किसी भी बिहेवियर को शो करने का। तो इंस्टिंक्ट जो होती हैं ये कैसे होती हैं, इनहेरिटेड होती हैं और सभी इंडिविजुअल में सेम होती हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख लीजिए वीवर बर्ड जो होती है, बया जो या टेलर बर्ड जो होती हैं, इनमें अपना एक तरीका होता है। वीवर बर्ड जो होती हैं वो इस तरह से वीव करती हैं अपने घोंसले को, अपने नेस्ट को इस तरह से बनाती हैं कि बहुत ही शानदार एक अल्टीमेट एग्जांपल है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न का, जिसमें वो बर्ड अपने किसी से भी उस बर्ड अपने नेस्ट को बनाना सीखती नहीं है, वो उसको अपने आप बनाती है। इसी तरह से जो टेलर बर्ड होती है दो लीफ को सिल देती है, वो एक लॉन्ग थ्रेड होता है उसके थ्रू सिल करके उसमें फिर वो सॉफ्ट ग्रासेस का कुशन बनाती है और उसमें अपने बच्चों को वो बड़ा करती है। तो ये एग्जाम्पल्स वो हैं, जैसे कि स्पाइडर वेब बनाती है अपना, ठीक है, और ये सारे होते हैं पेरेंटल केयर से रिलेटेड, ठीक है। पेरेंटल केयर में ये इन एनिमल्स को किसी को सिखाने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, अपनी स्पीशीज को मेंटेन करने के लिए इस तरह के वो जो है वो अपनी स्पीशीज के अकॉर्डिंग, यानी ये हम इसको एक स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर कह सकते हैं। इसी तरह से सकलिंग बिहेवियर ऑफ न्यूबॉर्न, ये हमने अभी डिस्कस किया था। एग रिट्राइवल ऑफ ग्रे लेग्स गूस जो है उसमें हम इसको अभी एग्जाम्पल को देखेंगे। कॉर्टशिप रिचुअल्स में आ जाता है मीटिंग बिहेवियर्स जो होते हैं एनिमल्स के, लाइक पिकॉक में होता है रेन डांसिंग होती है। इसी तरह से हर एक इंडिविजुअल का अपना एक मीटिंग बिहेवियर होता है, वो उसका एक फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है, वो उसको किसी से देखने या सीखने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे आप देखेंगे ग्रे लैग गूस का एग्जाम्पल, सॉरी एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे
कि जैसे ही कोई एग जो है वो रोलिंग करके अगर बाहर चला जाता है उसके नेस्ट से, तो वो धीरे धीरे अपनी बीक को इस तरह से यूज करती है कि बिना उसको वो तोड़े, वो टूटता नहीं है और वापस से उस एग को वो अपने नेस्ट में लेके आते हैं। तो ये क्या है, ये एक फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है। इट इज फाउंड टू बी सेम इन ऑल मेंबर ऑफ स्पीशीज। एग रोलिंग बिहेवियर इन ग्रे लेग गूज, द बिहेवियर इज परफॉर्म्ड करेक्टली द फर्स्ट टाइम विदाउट प्रायर एक्सपीरियंस। बिना किसी पहले के कोई इनको सीखा हुआ नहीं होता, ये अपने आप से अपने एग्स को जो है अपने घोंसले में लेके आते हैं। ये एक साइन स्टिमुलस के थ्रू होता है। वन स्टार्टेड रन टू कंप्लीशन विद नो फर्दर इनपुट। ठीक है, तो एक बार अगर ऐसे ये शुरू होता है बिहेवियर, तो ये उसको कंप्लीशन की तरफ जाता है हमेशा। ऐसा नहीं होता है कि ये बीच में ही इसको छोड़ दें। इसके बाद हम बात करते हैं इनेट बिहेवियर की। अच्छा, फाइलोजेनेटिक ये जो इनेट बिहेवियर्स होते हैं या जो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न्स होते हैं, ये इनमें किसी भी तरह चेंज नहीं होता है, ये हमेशा कंजर्वेटिव होते हैं और किसी भी तरह के चेंज को ये रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, इनमें कोई वेरिएशन आपको नहीं मिलेगा, सेम पैटर्न आपको पूरी स्पीशीज में सेम पैटर्न देखने को मिलते हैं। इनेट बिहेवियर और लर्न बिहेवियर दो तरह के बिहेवियर होते हैं। इनेट बिहेवियर वो होते हैं जो कि फुली फंक्शनल होते हैं। दे परफॉर्म even though the animal has no previous experience with the stimuli to which it respond. Innate behavior मतलब genetically controlled behavior। fixed action pattern आपके innate behavior होते हैं जिसमें कि आपका जो है वो genetically controlled होता है without experience of any prior experience। innate behavior में आप देख सकते हैं fixed action pattern, kinesis, taxis, migration, hibernation, estivation, सर्कैडियन रिदम्स, सिग्नल्स एंड वेगल डांस ऑफ हनी बी। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको हम फिक्स्ड एक्शन इनेट बिहेवियर में लेते हैं। इसमें से हम अभी जो हमारा टॉपिक है वो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न को हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये एग्जाम्पल है इनेट बिहेवियर के। टैक्सेस जो है वो ऑटोमेटिक मूवमेंट होती है किसी भी एनिमल की टूवर्ड्स द स्टिमुलाई और अवे फ्रॉम अ स्टिमुलाई, तो इसको हम कहते हैं टैक्सेस। फोटोटैक्सिस, कीमोटैक्सिस और जियोटैक्सिस, इसमें एनिमल की मूवमेंट होती है अपने अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट, अकॉर्डिंग टू देयर स्पीशीज। उनका बिहेवियर अलग अलग हो सकता है। कोई स्पीशीज जो है वो सनलाइट की तरफ मूव करती है, कोई स्पीशीज सनलाइट से अवे मूव करती है, तो वो उनका एक अपना सेट पैटर्न होता है। फोटोटैक्सिस मूवमेंट टूवर्ड और अवे फ्रॉम द लाइट, इसको हम फोटोटैक्सिस कहते हैं। कीमोटैक्सिस किसी केमिकल के लिए होता है। कीमोटैक्सिस में हम एसिड या बेस ले सकते हैं। कोई एनिमल जो है वो एसिड के लिए पॉजिटिव शो करता है, कोई इंडिविजुअल अपने एसिड्स के लिए जो होते हैं वो नेगेटिव बिहेवियर शो करता है। इसी तरह से जियोटैक्सिस स्टेम जो है वो पॉजिटिव रूट्स जो होती हैं वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती हैं, जबकि स्टेम जो होते हैं वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं। जियोट्रॉपिक मीन्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए मूवमेंट अपनी शो करते हैं। इसी तरह से काइनेसिस होती है। काइनेसिस में मूवमेंट की एक्टिव मूवमेंट होती है। वहां पे तो हम टैक्सिस में तो हम कह रहे होते हैं कि मूवमेंट टूवर्ड्स और अवे होती है, लेकिन यहाँ पे हम रेट की बात करते हैं। तो चेंजिंग द रेट एट विच एन एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड लाइक ऑर्थोकाइनेसिस, स्पीड ऑफ लोकोमोशन और इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस इस पर डिपेंड करती है। काइलिनोकाइसिस ये जो है वो अनडायरेक्टेड चेंजेस इन टर्निंग फ्रॉम साइड टू साइड है ना। इसमें ये ह्यूमिडिटी काइनेसिस हो गया। एक तरह से आपका रिफ्लेक्स एक्शंस हो सकते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन में आपके ऑटोमेटिक रेफरेंस ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी टू ए स्टिमुलस, रिस्पॉन्स इन इनबॉर्न, जैसे कि टच के लिए, प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सेज जो है वो अलग होते हैं। रैपिड एक्ट दैट रिक्वायर नो कॉन्शियस कंट्रोल, द विड्रॉल रिफ्लेक्स ऑफ द हैंड फ्रॉम ए हॉट स्टोव अकर्स बिफोर वी हैव कॉन्शियसली अवेयर ऑफ द टेम्परेचर। एक गर्म स्टोव होता है तो हम उस पे से हाथ तुरंत हटाते हैं, कोई पिन हमारे पैर में चुभती है हम तुरंत हटाते हैं, वो हमें कोई सिखाता नहीं है, वो हमें कोई बताता नहीं है, अनकंडीशनल। तो इस तरह से इनेट बिहेवियर में आप काइनेसिस, रिफ्लेक्सेस, टैक्सिस एंड फिक्स्ड एक्शन पैटर्न की बात करते हैं। माइग्रेशन भी एक अगेन फिक्स्ड एक्शन पैटर्न या इनेट बिहेवियर का बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल है, जिसमें एनिमल्स अपने डेस्टिनेशन की तरफ माइग्रेट करते हैं, जो कि इनका जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है, मेनली जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है। हालांकि बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन जो ये माइग्रेशन कंप्लीट करते हैं अपनी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये जाते हैं, वो इनका जेनेटिकली कंट्रोल होता है। तो काइनेसिस जो होते चेंज द स्पीड ऑफ रैंडम मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। रिफ्लेक्सेस में मूवमेंट ऑफ ए बॉडी पार्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। टैक्सिस में डायरेक्टेड मूवमेंट, देखिए टैक्सिस जो होती है वो डायरेक्टेड मूवमेंट होती है,
पॉजिटिव और नेगेटिव। काइनेसिस जो होता है उसकी स्पीड में चेंज हो जाता है। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न जो होते हैं स्टीरियोटाइप होते हैं, और एंड ओपन कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ मूवमेंट होती है रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई। यहाँ पे हम लॉरेंज की रिसर्च की बात करते हैं। स्टीरियोटाइप्ड है बेसिकली स्पीसीज टिपिकल साइन स्टिमुलस की जरूरत होती है। साइन स्टिमुलस एक्चुअली आपका एक नया अलग सी टॉपिक है जिसको मैंने एक नए वीडियो में ही डिस्कस किया है, कंप्लीट साइन स्टिमुलस को। यहाँ पे हम सिर्फ फिक्स्ड एक्शन पैटर्न की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो मेन टर्मिनोलॉजीज हैं जो उसको डिफाइन करती हैं, और उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न क्या है उसको डिस्कस किया है। इनेट की अगर हम बात करें तो प्रोग्राम्ड बाय द जीन, स्टीरियोटाइप्ड होते हैं, डेवलपमेंटली फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ब्रूड पैरासिटिज्म लाइक कुकू बर्ड टेक एडवांटेज ऑफ पेरेंट्स, इनेट फीडिंग ऑफ द बेबी बर्ड्स इन देयर नेस्ट। कुकू, क्रो एंड कुकू का जो अपना बिहेवियर होता है, आपको पता है कि कुकू जो है वो कभी भी अपना नेस्ट नहीं बनाती है, क्रो के नेस्ट में वो अपने बच्चों को रखती है, वहीं पे वो बड़े होते हैं। तो ये जो एक पैटर्न है, ये जो बिहेवियर है, ये एक फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है जिसमें वो अपने आप से करती है। लर्न बिहेवियर जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, और ये बाहर एनवायरनमेंट से हम सीखते हैं, और इसमें चेंजेस भी पॉसिबल होते हैं। जबकि जो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न हो उसमें चेंजेस को वो रेजिस्ट करता है। तो एक्शन चेंजेस विद एक्सपीरियंस, लर्निंग मॉडिफिकेशन ऑफ ए बिहेवियर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, सिंपल कॉम्प्लेक्स। व्हाट आर सम एग्जांपल ऑफ लर्न बिहेवियर दैट यू डिस्प्ले। तो यहाँ पे हम इनेट बिहेवियर और लर्न बिहेवियर को एक बार एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको अलग से डिफाइन कर सकते हैं कि इनेट बिहेवियर जो होते हैं वो फिक्स्ड एक्शन होते हैं, इंस्टेंट होते हैं, जबकि लर्न बिहेवियर जो होते हैं वो एक्सपीरियंस के बेस पे होते हैं। जैसे कि सिंगिंग है, बर्ड्स की जो सिंगिंग है उसमें नोट्स कितने होने चाहिए, किस तरह से वो सिंग करेगी, तो वो एक उनका इनेट बिहेवियर है, ठीक है। लेकिन एक्सपीरियंस से वो अपनी सिंगिंग को और इम्प्रूव करती है, वो एक उनका लर्न बिहेवियर है। दोनों में ये डिफरेंस है। तो कितने नोट्स हैं और लेंथ है नोट्स की, सॉन्ग्स की, ये सब जो है वो उनके इनेट बिहेवियर में आते हैं। लेकिन जो मेलोडी है उसको जो ब्यूटीफुल बनाती है वो अपने एक्सपीरियंस से बनाती है। इसी तरह से ह्यूमन बीइंग्स में प्रोडक्शन ऑफ साउंड जो होता है वो इनहेरेंट होता है, लेकिन लैंग्वेज हमें सीखनी होती है। लर्न बिहेवियर में आप लैंग्वेज ले सकते हो, इनेट बिहेवियर में साउंड प्रोडक्शन हमारा इनेट बिहेवियर होता है, नॉट मॉडिफाइड बाय द इंडिविजुअल। जबकि लर्न बिहेवियर जो होता है इंडिविजुअल अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, जनरली यूनिफॉर्म होते हैं, लो वेरिएशन इन पॉपुलेशन। लर्न बिहेवियर में हाईली वेरिएशंस होते हैं। बेनिफिशियल बिहेवियर इवॉल्व थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। आप इनेट बिहेवियर में देखेंगे तो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू होते हैं, सर्वाइवल रिप्रोडक्शन के थ्रू। कैपेसिटी टू लर्न में बी प्रोडक्ट ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन रादर देन द स्पेसिफिक बिहेवियर। तो यहाँ पे क्या होता है, लर्न बिहेवियर जो होता है वो उनकी लर्निंग से इंप्रूव होते हैं। एग्जाम्पल सक्लिंग इंस्टिंक्ट इन न्यू बॉर्न, माइग्रेशन ऑफ बैक स्पेस एंड हंटिंग इंसेक्ट्स। हंटिंग करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, ये भी एक इनेट बिहेवियर में आता है, लेकिन उस हंटिंग को या उस प्रोटेक्शन को वो अपनी स्पीशीज को देख के और इम्प्रूव जो करते हैं वो इनका होता है लर्न बिहेवियर। जैसे ट्रेनिंग डॉल्फिन टू परफॉर्म, डांस परफॉर्म करती है या वो एक्ट जो करती है वो एक लर्न बिहेवियर में आता है ना। डोमेस्टिकेटेड बिहेवियर इन पैट्स में जो डोमेस्टिकेटेड बिहेवियर होता है किसी डॉग की बार्किंग एक इनेट बिहेवियर है, लेकिन हम उसको लर्न करवाते हैं कि कब हमें बार्क करना है कब नहीं करना है, वो एक लर्न बिहेवियर में आ जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टिंक्ट की अगर हम बात करें तो इंस्टिंक्ट बिहेवियर जो होते हैं वो इनेट होते हैं, इनहेरिटेड एंड आर सिमिलर इन ऑल द इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज। कैसे होते हैं, स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर होते हैं। इंस्टिंक्ट इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स एंड हाईली रिजिड पैटर्न ऑफ बिहेवियर, इसमें किसी तरह का वेरिएशंस नहीं होता है। और इंस्टिंक्टिव एक्शंस इवोक्ड बाय द कॉम्प्लेक्स स्टिमुलाई, तो ये कैसे होते हैं, इवोक्ड होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। आई होप आपको फिक्स्ड एक्शन पैटर्न से रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। इसके अलावा थियरी एग्जाम्स में भी आपको इम्पॉर्टेंट है, आपके यूजी पीजी सभी में कवर होता है। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।